स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, पर प्लीज दीपा और चमकी को बख्श दीजिए। ना छोरी, इन्हें मैं ना बख्शूंगा। गेहूं के साथ घुन में भी पिसना पड़ेगा ना। आज लाखन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे तने बचाने ना दूंगा। आज तुझे तेरी करनी की सजा और सबक दोनों मिलेगी। मने उम्मीद से जो क्रांति की आग तुम तीनों के भीतर लग रही थी ना, खास कर तेरे भीतर जो जल रही थी, अब तो वह बुझ गई होगी। मेरी मानो तो एक बात सुन लो मेरी, तुम तीन व मालिक के पैरों में पड़ के माफी मांग लो के बेरा उसका दिल पसीज जार तुमने माफ कर दिए। ए दीपा, अरे अगर चुपचाप गृह प्रवेश कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब भैया से माफी मांग ली और चुपचाप चूल्हे पुजाई की रस्म कर लियो और चुप करके घर में बहू बन के बैठ जा। आई समझ में? जाओ मलिक के पैरा में लमलेट हो जाओ, आगे बात समझ में चलो। चुपचाप वहीं खड़े रहो। हाँ तो मुस्कान, बोल, क्या शर्त रखी थी तूने कि तने पढ़ने से कोई भी ना रोकेगा? ठीक, आज से तुम तीनों विधानगढ़ कॉलेज में पढ़ने जाओगे। पर भैया, हमारे गांव के कॉलेज में तो सिर्फ छोरी छोरे आम है, छोरी तो एक भी कौन है। भैया आप चिंता मत कीजिए, छोरियों को कॉलेज में छोड़ कर आऊंगा। ओह, 3 साल से खुद तो पास हुआ ना, बड़ा है कॉलेज जाऊंगा। बकवास बंद करो तुम दोनों। ए छोरी, तुम कॉलेज चले जाओ। जाओ। अरे ठहर जा अम्मा, इतनी भी के जल्दी से? लाओ। यो कॉलेज के लिए नए कपड़े हैं, यही पहन के जाओगे तुम लोग तीनों। खोल के देख अपने कपड़े। रौनक जी, कहाँ फंस गए हम? कैसे निकलेंगे यहाँ से? मुस्कान, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। अरे मालिक, मुझे एक बात समझ में ना आ रही, घर में तो इन छोरियों का गज भर का घूंघट रखे था और इवी ने इसे कपड़े पर आके कित भेज रहा है। यही कहा था ना तूने कि तुझे अपने मन मर्जी के कपड़े पहनने हैं, जीन्स, स्कर्ट वगैरह, तो ले, अब पहन और जा कॉलेज। कॉलेज के जवान छोरे कैसे होते हैं ये तो अच्छी तरह जानता है ना तू। अब जा, देखता हूं कैसे तू बचाता है इन छोरियों को उनसे।
कल रात से आपने हमारा इतना आदर सत्कार किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब हम आपको और कष्ट देना नहीं चाहते। हम चलते हैं हमारे रॉकी के पास। कष्ट की क्या बात भाई? क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, और मेहमान जो है भगवान समान हुए। बस मन ने इतना बता दो कि यो लाखन जो है ये क्यों बोलता फिर ऐसे है कि उसका कोई ना है परिवार में। बाप के साथ झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, उसने अपने बाप को मार डाला। मार दिया? नहीं नहीं नहीं, इनका मतलब है कि भैया जी ने अपने मन में मामा जी को मरा हुआ मान लिया है, इसीलिए वो नाराज होकर यहाँ आ गए और हम चाहते हैं कि वो अपना गुस्सा थूक दें और हमारे साथ घर चल पड़े, है ना माँ? हाँ हाँ, बस आप रॉकी को बुला दीजिए, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। क्या हुआ भैया जी? हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम मुस्कान को बचाएं कैसे। ऊपर से वो मालिक जो है उसको शक हो गया हम पर और मुस्कान दोनों पर। हाँ? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ यार, किसी भी कीमत पर हमें उस शक को दूर करना ही होगा। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि मिसेस साहू क्या हुआ उनका? मिसेस साहू दिल्ली गई है किसी काम से और वो कुछ दिन बाद लौटेंगी, और ये अपना नेक्सन से तो कोई आस लगाने की फायदा नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। मैं और बंटी क्या हुकुम के घर में है, हमें लेने आजा। ये यहाँ हमारी सेवा करने में लगे हैं। क्या हुआ? कौन सा? साला ये बुआ और बंटी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्या कर? साला एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि बस दूसरी आ जाती है। वो ठीक तो है ना भैया? अरे ठीक मतलब सेवा हो रही है उनके हुकुम के घर में। ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, तो बंटी और बुआ जी को हम बचा लेंगे बाद में, पर फिलहाल अभी हमारा मेन फोकस मुस्कान भाभी पे है। उनको कॉलेज के लड़कों से बचाना है हमें। चलो साला, विधानगढ़ कॉलेज चलिए। अरे भाई कितना वक्त लगाएंगे यार ये छोरियां तैयार होने में। रोविंदर भाई, छोरियां आ गई। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, जो सजा देनी है दीजिए, पर प्लीज दीपा और चमकी को बख्श दीजिए। ना छोरी, इन्हें मैं ना बख्शूंगा। गेहूं के साथ घुन में भी पिसना पड़ेगा ना। रौनक जी कहाँ है? आज लाखन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे तने बचाने ना दूंगा। आज तुझे तेरी करनी की सजा और सबक दोनों मिलेगी। भाई हमने सुना है कि आज कॉलेज में विधानगढ़ से कुछ लड़कियां आ रही। और ये भी सुना है हमने कि देवीनंद गांव से कुछ लड़के आएंगे, उन्हें पटा के ले जाएंगे। हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। देखो भाई, हमें जो पता लगा हमने बता दिया, ठीक है? लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले कि देवीनंद गांव से लड़कियां आए, हमें वहां जाके उन्हें सबक सिखा देना चाहिए। क्यों? सही? अरे तू सही कह रहा है भाई। ठीक है, तो देर किस बात की, अभी चलते हैं। चलो 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 चलो। लेकिन ये हवलदार ये कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं करेगा?
सर अपना ही है, अपना भाई अपना दोस्त है। क्यों चले? चलो देवीनंद वालों को उनके औकात दिखा देते हैं। अच्छे बात, चल 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 चलो भाइयों, हाँ चलो हाँ, चलो चलो चलो। इतनी कैसे हिम्मत हो गई उनकी कि मारे गांव के छोरों को पीट दिए। कॉलेज के सारे लड़कों ने बोलो कि हॉकी बैट जो भी है सारे लेके आ जाओ। आज इन विधानगढ़ वालों का कॉलेज ही तोड़ देंगे। ना रहेगा कॉलेज और ना रहेंगे यहाँ के पढ़ने वाले। चलो चलो हाँ चलो चलो चलो। ये बोला तो टली। अब देवीनंद और विधानगढ़ के लड़के आपस में लड़ेंगे और कॉलेज बंद हो जाएगा और हमारी मुस्कान बच जाएगी। अब हम जाके बुआ और बंटी जी को लेकर आते हैं। भैया पर हम भी आपके साथ चलेंगे। पगला गए हो क्या? गलती से भी नहीं। कॉलेज जाओ, वहां पे नजर रखो, कुछ भी गड़बड़ होगी तो हमें फुनिया देना। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा हम आपको फोन करके बताते हैं। ये बताते क्यों नहीं? ये लखन यहाँ क्यों आ गया से? सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों ने? हैं? बोलो। रे, तू तो कह रहा था कि थारा दुनिया में कोई ना से। ये दोनों कहां से पैदा हो गए हैं? जी वो जब कोई दिल से रिश्ते नाते खत्म कर दे उसके बाद इंसान अकेला तो पड़ ही जाता है ना। अरे देख, बकवास ना कर। मैंने तो, और यो क्या है? डॉक्टर खेले हमारे साथ? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं। फौजी आपने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? अरे यही थी कि आपको छूत की बीमारी है। हाँ, तभी तो आपको और ये बंटी को हम दोनों हम इन्हें एक कमरे में रखते थे ताकि किसी को छू ना ले। छूने से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बताया नहीं? 1 मिनट, साला हम भी तो भूल गए आज लगाना। ये तो हम हमेशा लगा के घूमते हैं। आपको छुआ तो नहीं उन्होंने? छुआ तो नहीं, तुम्हें छुआ? किसी को छुआ? ये क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहे मतलब? बुआ जी जब बीमारी है तो है ना, अब छुपा क्यों रही हैं? 1 मिनट, भूल गई वो नंदू के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ उसके साथ? वो क्या है कि वो इनकी सेवा करता था बहुत। एक दिन बेचारा जो है वो ख्याल रखते रखते बेचारा ऊपर ही चल गया बिना टिकट के। आज भी साला बहुत याद आती है उसकी। बहुत डेंजर लोग हैं, साला छू दिए तो आप भी ऊपर। ये क्या कर रहे हो इधर? हाँ, निकलो बाहर, निकलो। के बीमारी की दुकान लेकर के हमारे घर में आ गए। लखन निकल, इन्हें बाहर निकाल। चल चल निकालो बाहर। अरे बाहर निकाल, बाहर चल चल बाहर चल चलो। देवीनंद गांव और विधानगढ़ गांव के अलग अलग हो जाओ। किसी ने कहा और तुम लोग लगे लड़ने। रहे देवीनंद के छोरों, हम लोग गांव जाओ, कॉलेज बंद से। और तुम सब सुन लो, आज कॉलेज खुला से और आज तुम लोगों के साथ 3 लड़कियां पढ़ने आएंगी। चल छोरे। तुम तीनों अंदर जाओ और मन लगा के पढ़ाई करो। मैंने कहा जाओ। प्रिंसिपल, मेरी बात ध्यान से सुन। देखो तुम दोनों डरना मत, बस साथ साथ चलो। और ये लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करे, रिएक्ट मत करना। हमें कुछ भी करके
बस एक दिन अच्छे से बिताना है यहाँ पर। हो सकता है कि हमारी इस परीक्षा से बाकी लड़कियों को प्रेरणा मिले कॉलेज आने की। ठीक है, डरना मत, हम साथ साथ हैं। हाँ जी दीदी। मुस्कान, आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए और आप दोनों क्लासरूम में जाइए। पर सर, बोला ना, चलो जाइए जाइए क्लास में, चलिए मेरे साथ। किसने कहा था दोनों को यहाँ आने के लिए? हमने बुलाया था। नहीं, तो फिर किस लिए आप दोनों यहाँ पर? किस लिए? अर्जेंट काम था, आपसे मजबूरन आना पड़ा। हाँ रौनक बेटा, ये प्रॉपर्टी के कागजात पे तेरे दस्तखत चाहिए थे। तू दस्तखत नहीं करेगा तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। बेटा फिर हमारा क्या होगा? हम कुछ पेपर कुछ साइन नहीं करेंगे। हम जानते हैं अगर हमने साइन किया तो आप लोग माँ के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। हमारी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस चलिए चलिए राम से, चलिए चलिए चलिए, राम जी कृपा है। चल 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 जाओ, चल 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 चल। दूसरी बाला भी टली, अब घर चलते हैं। अब तक तो मुस्कान दीपा और चमकी के साथ घर वापस आई गई होगी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हमें एक क्लासरूम में किसी एक कोने में बिठा दीजिए सर प्लीज। हम शाम तक वहीं बैठेंगे, फिर हम घर लौट जाएंगे प्लीज सर। ठीक है, चली जाना। थोड़ा चाय पी लो और शांत हो जाओ थोड़ा। शंकर। जी सर। शंकर, चाय लेकर आओ। जी सर। नहीं, इट्स ओके सर। अब चाय लेके आ गया है तो पी लो मुस्कान। जाके अपने दोस्त लाखन ने बता दे कि आके देख ले कि कॉलेज के स्टूडेंट मुस्कान ने कितने प्यार से बाहर लाते हैं। हाँ हनुमंत बोलो। हम अभी कॉलेज आ रहे हैं तो वहीं रुकना, कहीं जाना मत, ठीक है?